शुक्ला जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। अरे आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे को ना मेरी बहन का इलाज कराना था, तो उसके लिए ना मुझे पैसे चाहिए। आप मुझे 2 लाख रुपए दे सकते हैं? अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अहमदाबाद आ जाऊँगा। हाँ कोई नहीं, नो इशू। ओके। अरे वाह, शुक्ला जी तो बहुत अच्छे हैं, एक ही बार में मेरी बात मान गए। रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ? बैठ। भैया, मैं कमरे में बैठे बैठे बोर हो गई। आपको तो पता ही है ना कि मुझे ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ मैं महसूस कर पाती कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, जब तक आप मेरी आंखें नहीं बनते। वैसे मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। क्या हुआ, क्यों परेशान चल रहे हो इतना? अरे यार, तू मेरी चोरी चोरी चुपके मेरी सारी बातें क्यों सुनती है? परेशान नहीं हूँ मैं, अब मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता है क्या हुआ है? शुक्ला जी है ना, वो मुझे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। अब देख, उन पैसों में तेरा इलाज भी करा दूंगा अब। समझ गई मैं सारी बात। आपको ना अपने सर पे सिर्फ बोझ चाहिए, कर्जा बढ़ाना है। आप 2 लाख रुपए ले लोगे, मेरा इलाज भी करवाओगे। भैया आप तो जानते हो ना, अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो वो पैसे कैसे चुकाओगे? और वैसे भी आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं वैसे भी ठीक हूँ, और मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अंधी हूँ या फिर मुझे दुनिया में जो चीज़ें वो दिखाई नहीं देती। मैं सब कुछ आपके हाथ थाम के ना सब कुछ महसूस कर लेती हूँ कि कौन सी चीज़ कैसी है। आप ना टेंशन मत लो, और ये पैसों की चिंता करना भी छोड़ दो। तू मेरे बारे में इतना मत सोच। देख, तेरे को एक और बात बतानी है। मुझे इन पैसों के लिए ना अहमदाबाद जाना पड़ेगा, वो भी 2 दिन के लिए। और मेरे पीठ पीछे ना तेरा ध्यान रखेगा विशाल। मैं उसको सब कुछ समझा दूंगा। वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। आपका भाई है ना, आपका दोस्त है। मैं नहीं मानती उसको अपना भाई। और वैसे भी मुझे नहीं पसंद कि कोई बाहर का इंसान मेरा ध्यान रखे। आप हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? और आपको कहीं नहीं जाना, मैंने मना कर दिया ना। क्या हो गया रिया, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? पहले तो ऐसे बातें नहीं करती थी। देख, तू टेंशन मत लेना, विशाल सब कुछ संभाल लेगा। तू ना उसमें ना मुझे ही देखेगी, वो ऐसा इंसान है। तू ना टेंशन मत ले। तू एक काम कर, जा अपने रूम में आराम कर, जा। ठीक है। आराम से। पगली गई की कुछ भी बोल रही है। क्या बात है हर्ष, आज बड़ा खुश लग रहा है। अरे यार, खुशी की बात है। अगर तेरे को वो बात बताऊंगा ना, तू भी खुश हो जाएगा। क्या बात है, इसी के बात है, जरा बताना। अरे वो शुक्ला जी है ना, अहमदाबाद वाले, अच्छा, उनसे मैंने बात करी कि बहन के इलाज के लिए पैसे चाहिए। भाई 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए हैं। बस 2 लाख रुपए मिलते ही ना मेरी बहन की आंखें ठीक हो जाएगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। 2 महीने से तू लगा हुआ था और फाइनली आज पूरे पैसे मिल गए। बिल्कुल भाई। देख, एहसान तो तेरा भी बहुत है, क्योंकि जब जब मैंने तुझसे पैसे मांगे ना इस घर के खर्चे के लिए, अपने लिए, मेरी बहन के लिए, तूने एक बार भी चू नहीं करा। तूने बस पैसे निकाले और मेरे हाथ में थमा दिए। तू दोस्त नहीं, मेरा भाई है। देख, ये सब बोल के ना मुझे शर्मिंदा मत कर। हमारे बीच में पैसे और हिसाब का लेन देन कभी नहीं होना चाहिए। वैसे भी मेरा कोई छोटा भाई है नहीं, और मैंने तो छोटे भाई से बढ़कर ही तुझे माना है। सो ये एहसान मत समझ यार, ये तो प्यार है अपना। देख, पैसों की अहमियत मुझसे ज़्यादा कौन अच्छे से जानता है। मेरे पास नहीं है। मैं तेरे पैसे ना जल्दी वापस कर दूंगा। तू देख, बुरा मत मान मेरी बात का, मैं जानता हूँ इन चीज़ों के बारे में। देख, मुझे ना 2 दिन के लिए अहमदाबाद जाना है। अब मेरे पीठ पीछे तू ही ध्यान रखेगा, मेरी बहन का रखेगा ना? ठीक है यार, तू टेंशन मत ले। तू नहीं भी बोलता तो भी मेरी जिम्मेदारी है, उसकी ध्यान रखना। तेरी इन्हीं बातों ने ना मेरा दिल जीत रखा है भाई। तू बहुत अच्छा है। चल ठीक है, मुझे ना अभी थोड़ी देर में निकलना ही है, मैं जाता हूँ। ठीक है, बाय बाय। बेचारा इतने महीनों से मेहनत कर रहा था कि पैसे इकट्ठा हो जाए। फाइनली उसके बहन की आंखों के इलाज के लिए सारे पैसे इकट्ठे हो गए। पर अगर उसकी बहन की आंखें आ गई तो मेरा क्या होगा? 4 महीने से मैं बस अपनी आंखें सेक रहा हूँ उसकी बहन के ऊपर। और आज ये जो गया है ना अहमदाबाद, आज मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता हूँ। आज मौका मिला है उसके साथ टाइम बिताने का। और वैसे भी बचपन से लेके
जवानी तक कि अपने भाई के साथ ही रही है। इसकी भी तो अंदरूनी ख्वाहिशें होगी, बेचारे किसको बताएगी। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ उसके पास और कौन है? कौन है यहाँ पे? अरे रिया, मैं हूँ विशाल। ओ, विशाल भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? अभी भैया नहीं है घर पे, वो बाहर गए हैं। अरे तुम्हारे भैया ने कहा था कि उसको कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद कर देना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। टेंशन मत लो, लाओ मैं कर देता हूँ तुम्हारी बात। नहीं, मैं कर लूँगी। ये सब काम आप क्यों करोगे? ये सब काम मेरे है ना, मैं खुद कर सकती हूँ। और हाँ, भैया ने बोला है ना आपको मेरी मदद करने के लिए, तो जब मुझे मदद चाहिए होगी मैं आपको आवाज़ मार दूँगी। तो आप वो बाजू वाले कमरे में चले जाओ, भैया वाले कमरे में, वहीं बैठ जाओ। अरे तुम इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो मुझसे? टेंशन मत लो, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो, ठीक है ना? और वैसे भी मुझे पता है तुम्हें ज़रूरत तो है, कोई दिक्कत तो है, पर तुम किसी से ना कह नहीं पाती, तुम्हारे भैया से भी नहीं, क्योंकि वो बात ऐसी है कि तुम तुम्हारे भैया को भी नहीं बता सकते, है ना? आप क्या बोल रहे हो? ये मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं ऐसी कोई बात नहीं जो अपने भैया को नहीं बताती। मैं इस अपने दिल की ना हर बात अपने भाई से शेयर करती हूँ। और एक सच बात बताऊँ, मुझे उनसे कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, उससे पहले ही वो मुझे समझ जाते हैं कि मैं उनसे क्या बोलना चाहती हूँ। तो इसलिए ना आप इतनी चिंता मत करो, मेरा भाई है मेरी चिंता करने के लिए। अरे पगली, तुम समझ नहीं रही हो, वो बातें भाई और बहन के बीच वाली बातें नहीं है। देखो तुम भी जवान हो गई हो, है ना? तो अगर तुम जवान हो गई हो तो तुम्हारी भी बहुत सारी हसरतें होगी, ख्वाहिशें होगी, तुम्हारे अंदर से भी कुछ तड़प उठ रही होगी। अब ये सारी चीज़ें भाई बहन को बताने जैसी थोड़ी ना है, तो ये चीज़ें सिर्फ दोस्त को शेयर की जा सकती है ना? तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, है ना? बस बहुत हो गया आपका, तब से मैं आपकी बकवास सुन रही हूँ। ये क्या बोले चले जा रहे हो आप? तड़प, आग अपने भाई को नहीं बता सकती? मेरे अंदर कोई तड़प नहीं जगी, ना कोई आग लगी हुई है। और हाँ, ये ना बातों बातों में मुझे हाथ मत लगाओ, आपके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। आप एक घटिया और गिरे हुए इंसान हो, ये तो मुझे पहले से ही विश्वास था, आज देख भी लिया। 100 बार मैंने अपने भाई को बोला कि आपके ऊपर ना विश्वास ना करे, लेकिन वो तो इतना बोला है ना कि हर किसी पे विश्वास कर लेता है, आप जैसे इंसान पे भी, जो दरिंदा है दरिंदा। अरे देखो, मुझे पता है तुम्हें अपने भाई से डर लग रहा होगा ना, कि भाई को पता चल गया कि मेरे साथ ये सब कुछ किया तो क्या सोचेगा। अरे टेंशन मत लो, वैसे भी देखो तुमने बचपन से लेकर अब तक कुछ नहीं देखा, दुनिया नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, पर मुझे पता है अंदर ही अंदर ना तुम भी तरस रही होगी किसी के प्यार के लिए। पर टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हारी केयर तो करता है, पर तुम्हें प्यार देने वाला कोई होना चाहिए ना, तो मैं दूंगा वो प्यार तुम्हें, है ना? आपकी समझ में नहीं आता क्या? मेरा भाई मुझ पर विश्वास करता है और मैं उसी के विश्वास का गला घोट दूं? और मैं इतना गंदा काम ना कभी सोच भी नहीं सकती किसी के साथ करने का। और आप, मेरा भाई तो मेरे शादी के सपने देख रहा है, वो सोच रहा है कि मेरी आंखें ठीक हो जाए तो मेरी शादी करा दे किसी अच्छे लड़के से। तो आप जैसा अरे तो मेरी बात सुनो, आखिर तुम्हारी आ जाएगी, पर शादी के बाद क्या होगा तुम्हें पता है कुछ? अरे तुमने तो फिल्में भी नहीं देखी, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि शादी के बाद सुहागरात कैसे मनाते हैं। तो इससे पहले कुछ एक्सपीरियंस तुम्हें दे देता हूँ ना मैं, है ना? नहीं चाहिए मुझे एक्सपीरियंस, और अपनी ये घटिया बातें ना मुझसे मत करो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। निकल जाओ मेरे घर से, अभी क्या भी निकलो। मैं कब से तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही बात? लगता है मुझे ना अब अपने तरीके से बात मनवानी पड़ेगी। हाँ, 4 महीने से इंतजार किया मैंने इस पल का, अब 4 सेकंड भी नहीं रुक सकता मैं, है ना? हाथ छोड़ो मेरा, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो, नहीं आ रही छोड़ो ना? मुझे, मैं कह रही हूँ ना, मुझे छोड़ो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन से ये करने की कोशिश करी? भैया अच्छा वो आप आ गए। मैं कहती थी ना ये इंसान अच्छा नहीं है, इस पे आप अंधविश्वास करते थे। क्या बोला था आपने? आपका दोस्त नहीं, आपका भाई है। ये घटिया नीच इंसान, इसको जैसे ही पता चला ना आप बाहर चले गए और आपने इसको मेरा ख्याल रखने के लिए बोला है। वैसे ये घर में आके ना, मेरे कमरे में आके
मेरे साथ कितना गलत हरकत करना चाह रहा था। आपको पता है अगर अभी आप नहीं आते ना तो ये मेरे साथ न जाने क्या से क्या कर देता। अबे बस कर, झूठ बोल रही तेरी बहन। पता है तू जब चला गया ना तो ये मुझे कह रही थी कि मैं बचपन से लेकर अभी तक ना भैया के साथ ही रही हूँ, मेरे अंदर भी ख्वाहिश है, मेरे अंदर भी आग जल रही है, तो प्लीज़ आप मेरी आग बुझा दो, आप मेरे साथ वो सब करो जो मैं करना चाहती हूँ। बस इसीलिए मैं ये सब करने गया उसके साथ, और कोई बात नहीं है। नहीं भैया, तो आप मेरी बात का यकीन करो, ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला इसे, ऐसा कुछ भी नहीं किया। यही जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ। तुम दोनों का हो गया और मुझे पता है कौन सही है कौन गलत है। देखो पता है मेरी बहन सुबह मुझसे कह रही थी कि भैया मत जाओ, और मुझे ना विशाल पे भरोसा नहीं है। आप बहुत भोले हो, विशाल पे बहुत ज़्यादा जल्दी भरोसा कर लेते हो। देख मेरी बहन तो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि वो बचपन से मेरे साथ है, उसको देखा है मैंने, और तू तो 1 साल पहले ही आया है। अगर मुझे पता होता ना कि इतनी भोली सी शक्ल के पीछे एक हैवान छुपा हुआ है तो तेरे को अपना दोस्त कभी नहीं बनाता। और अब जाके समझ में आया ना मुझे, तू मुझे पैसे क्यों देता था। मैं भी सोचता था यार ऐसा इंसान कैसे हो सकता है कि एक बार पैसा मांगा उसने एक बार में ही पैसा दे दिया। अब समझा ना, तू मुझे पैसा इसलिए देता था कि तू मेरी बहन से मिल सके, इस घर में आ सके और ये अपनी गंदी हरकतें कर सके। चलो अच्छी बात है, तुझे पता तो चला कि मैं पैसे क्यों देता था। और सुन, 4 महीने से घर का रेंट दे रहा हूँ तेरी बहन के इलाज के लिए कितने सारे पैसे दिए, तेरा छोटा मोटा खर्चा, ठीक है 4.5-5 लाख रुपए हो गए, और तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे ना दे पाएगा। तो अच्छी बात है ना कि पैसे के बदले तुझे तेरी बहन का सौदा करना पड़ रहा है, वो भी एक ही बार, ज्यादा बार। संभाल के बात कर। देख मुझे नहीं पता था कि दोस्ती में शायद ये पैसा भी देखा जाता है। तभी तो मेरी बहन यही तो बोल रही थी, वो दोस्त कैसे हो सकता है, आपने इससे दोस्ती कैसे कर ली। मैं ही पागल हूँ भाई, मुझे इंसान परखने नहीं आता। तेरा एहसान ना मुझ पर बहुत ज्यादा है, पर तू टेंशन मत ले, तेरे सारे पैसे ना मैं हिसाब से सारे दूंगा, समझा तू। और बहन हमें ना इस घर में रुकने का ना अभी और भी टाइम नहीं है, हम अभी चलते हैं घर, चल। अरे कहाँ जाओगे? हाँ कुछ नहीं कर पाएगा तू बाहर जाके। जहां भी जाऊंगा ना तू जैसे दरिंदे से दूर रहूंगा और अपनी बहन को सेफ रखूंगा। आज के बाद ना दिख मत जाइयो मुझे। बे साले कहाँ जाएगा? हाँ छोटी कौड़ी नहीं इसके पास, और अक्कड़ देखो इसकी। साले को 4 महीने से मैं पाल रहा हूँ, वो चीज़ उसको समझ में नहीं आई, और बस थोड़ा सा मैंने उसकी बहन को, छोड़ो क्या बताऊँ इसको। अब देखता हूँ, मैंने अगर इसका जीना हराम नहीं कर दिया ना, मेरा दिमाग वैसे भी खराब हो रहा है, जाके 2-4 पैक लगा रहा तो पहले।